राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात, स्मृति चिन्ह भेंट कर दी शुभकामनाएं, समसामयिक विषयों पर चर्चा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जमशेदपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्य दाता के साथ रक्षा क्षेत्र पर विशेष फोकस। खूंटी में पुलिस ने लगभग 5 करोड़ रुपए का अफीम और ब्राउन शुगर किया जब्त। 5 तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख रुपए नकद, 5 मोबाइल, 1 कार और अन्य चीजें बरामद। और राज्य के कई क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। पिछले 3 दिनों की बारिश से जलाशय लबालब। कम बारिश का औसत आंकड़ा 4 दिनों में 43 से गिरकर 19% पर पहुंचा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान श्री गंगवार ने स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर कुछ देर बातचीत भी हुई। गौरतलब है कि श्री गंगवार नई दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित राज्यपाल सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जमशेदपुर में बजट पर प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्य दाता के साथ रक्षा बजट पर फोकस किया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जमशेदपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए बजट की विशेषताएं गिनाई। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत हैं। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए इस बार के बजट में महिला, युवा, किसान और गरीब के विकास के लिए कई पहल किए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11वें साल के इस बजट को पेश किया और यह बजट गांव, गरीब, किसान का, ये बजट युवा का, ये बजट किसान का, ये बजट गरीब लोगों का, ये बजट किसानों का और ये बजट भारत को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति $5 ट्रिलियन की ओर ले जाने वाला बजट है, जहां गांव, गरीब, किसान का भी ध्यान दिया गया, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान दिया गया, जहां मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। हर सेक्टर में ये बजट, सब सेक्टर में ध्यान दिया गया है और इस बजट से पूरी दुनिया की नज़र इस बजट पे थी और यह बजट हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने बजट को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार का बजट विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने वाला है। वो भी जल्दी शुरू होगा। जयपुर का एक ट्रेन बचा है, उसका भी वो लोग रूट जो है, रूट को देख रहे हैं कि किधर से हम लोग इसको चलाएं। एक रूट है जो काफ़ी लंबा रूट है, तो जयपुर जाने वाला लोग थक जाता है, मतलब इस रूट में ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग चाहते हैं कि पुराना रूट से जहाँ पर दीनदयाल नगर होते हुए उसी रूट को पकड़े ताकि लोग जल्दी जयनगर पहुँचे दिल्ली से जयपुर। और उसी के तहत ये लोग देख रहे हैं कि समय सारिणी जो है, किस समय देने से ट्रेन को पास किया जा सकता है। रक्षा राज्य मंत्री ने सम्मेलन में मौजूद प्रबुद्धजनों से सीधा संवाद करते हुए कई सवालों के भी जवाब दिए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद, जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, जिला महामंत्री अनिल मोदी और मीडिया प्रभारी प्रेम झा समेत अन्य लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची के मोरहाबादी में 5000 लोगों के बैठने की क्षमता वाली लाइब्रेरी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। श्री सेठ ने कोल इंडिया द्वारा 68 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस लाइब्रेरी का जायजा लिया।
उन्होंने बताया कि यह लाइब्रेरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी। श्री सेठ ने कहा कि ग्राउंड के साथ 5 फ्लोर वाली लाइब्रेरी में हर फ्लोर पर लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और ई लाइब्रेरी की सुविधा होगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की उपस्थिति में रांची ग्रामीण और लोहरदगा जिला की संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर, विधायक समरीलाल, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी और सुदर्शन भगत सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ। श्री बावरी ने संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश और सुझाव दिए। दुमका में छात्र समन्वय समिति के बैनर तले सैकड़ों आदिवासी छात्रों ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और पाकुड़ में आदिवासी छात्रों के साथ मारपीट की घटना के खिलाफ रैली निकाली। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दुमका में छात्र समन्वय समिति के बैनर तले सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे और अपना आक्रोश जताया। उन्होंने पाकुड़ में आदिवासी छात्रों के साथ मारपीट की घटना की भी कड़े शब्दों में निंदा की। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए। आज हमारे छात्र के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, हमारे आदिवासियों के भाई बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से उससे गलत काम किया, उन लोग के ऊपर एक भी आंसू उनका वाइफ बहाने का काम नहीं किया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज इसीलिए हम लोग सरकार को सचेत करना चाहते हैं, जिस आदमी को अपने अपने आदिवासियत के नाम पे जिसको अपने आज वोट बैंक समझ के रखा है, आज उस आदिवासी का आपका रंग और रूप और आपका चरित्र को देख चुका है, अब करनी और कथनी आपका समझ चुका। आज आदिवासी छात्र छात्राएं आपको जन आक्रोश के माध्यम से आपको सचेत कर रहा है, नहीं तो आने वाला कल आपके लिए बहुत ही घातक होगा। वहीं रैली में शामिल बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी पाकुड़ में आदिवासी छात्रों के साथ मारपीट की घटना और संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताते हुए सरकार से इस दिशा में सख्त कदम उठाने का आग्रह किया। क्योंकि आप बीते दिनों देखे थे पाकुड़ कॉलेज छात्रावास में, कल्याण छात्रावास में जिस तरह से पुलिस ने इतना बर्बरता के साथ लोग वहाँ के छात्रों को पिटाई किया है, और उसी के आक्रोश में आज ये रैली निकाला जा रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन से, मैंने रांची में रह करके हमने डीजीपी से आग्रह किया था कि इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं उन लोगों पर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई हो, उन लोगों पर FIR हो। और अभी सुन रहे हैं कि अभी कुछ लोगों को थाना हाजिर किया है। थाना हाजिर करने से क्या मतलब है? अरे आखिर पुलिस के जवान जो मारे हैं इतने इतने लोगों को, तो उस पर FIR क्यों नहीं हुआ? आज तक उस पर क्यों नहीं FIR हुआ? और उसी के आक्रोश में अभी, और उसके साथ साथ ये बांग्ला घुसपैठी का भी जो मामला है उसको भी लोग आक्रोश में है। छात्र समन्वय समिति द्वारा आयोजित यह रैली संथाल परगना महाविद्यालय से निकलकर सिद्धो कानू चौक, टीन बाजार, वीर कुंवर सिंह चौक होती हुई कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। खूंटी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लगभग 5 करोड़ रुपए का अफीम और ब्राउन शुगर बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत हूंठ के पास अफीम की खरीद बिक्री होने वाली है। इसी सूचना पर SDPO वरुण रजक के नेतृत्व में एक छापामारी टीम ने तमाड़ मुख्य पथ हूंठ के पास कार्रवाई करते हुए तस्करों को धर दबोचा। गिरफ्तार तस्करों के निशानदेही पर रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हेसल स्थित एक घर से पुलिस ने 4 करोड़ 95 लाख रुपए मूल्य का 2 किलो 475 किलोग्राम ब्राउन शुगर तथा 33 लाख 20 हजार मूल्य का 6 किलो 640 किलोग्राम अफीम, 15 लाख 1400 रुपये नकद, 5 मोबाइल, 1 कार और अन्य चीजें बरामद की हैं। कार में और एक व्यक्ति पैदल जो अफीम बेचने आया था उनको पकड़ा गया। उनके पास से अफीम, ब्राउन शुगर और भारी मात्रा में पैसा क्रेटा कार में बरामद हुआ। कुल इसमें जो बरामदगी हुई है, ब्राउन शुगर 2.4 kg जिसका अनुमानित मूल्य करीब 4 करोड़ 95 लाख के आसपास है। अफीम 6.6 kg लगभग जिसका अनुमानित मूल्य करीब 33 लाख के आसपास है। और कुल नगद पैसा 15 लाख 1,400 रुपये बरामद हुआ।
रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने अनगढ़ा थाना क्षेत्र के महेशपुर में मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। उन्होंने बताया कि पुलिस को उसके वहां छुपने की सूचना मिली थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घर को चारों ओर से घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। अपराधी ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें अपराधी जख्मी हो गया। बाद में पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने चंद्रयान 4 के संबंध में अहम जानकारियां साझा की हैं। Experiments alone. The process of going to International Space Station itself gives you so much of learning. One of our astronauts is going to be trained in the whole ground process of preparation of a Gaganyatri to go there, and that itself will tell us how you should prepare your Gaganyatris for Gaganyaan mission. Then coming to the specific experiments, we have already planned 5 different experiments. Some of them are originated in India, and we will be taking those experiments on board ISS, and some of the international experiments, we will be joint partners to participate in those experiments. The prime astronaut crew, which will go along with the next mission, will be the mission pilot, which will give him an exposure on how to conduct the mission itself. Possibly your academic institution where you are studying can talk to ISRO concerned people, and then the idea or the proposal of the project can be discussed, and we have mechanisms to fund it, especially with institutions. We have a program called Respond. We deal with such specific research topics which could be of interest, and if you have a better idea, definitely we will be very happy whether if it has any link with what we are doing today. केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डीजी दलजीत सिंह चौधरी को अगले आदेश तक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। दलजीत सिंह चौधरी भारतीय पुलिस सेवा उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के अधिकारी हैं। अपने 34 सालों के सेवा काल के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। उन्हें 2017 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईटीबीपी में एडीजी और सीआरपीएफ में एसडीजी के रूप में सेवा करने का भी सौभाग्य मिला है। पवित्र सावन महीने की कल तीसरी सोमवारी है। सोमवारी को लेकर बाबाधाम और बासुकीनाथ धाम समेत सभी शिवालयों में कल एक बार फिर आस्था का सैलाब उमड़ने की संभावना है। देवघर स्थित बाबाधाम में सावन के महीने में कांवरिया पथ पर वैसे तो कई सेवा शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक दुकान है जो सालों भर कांवड़ियों को निःशुल्क सेवा दी जाती है। पेश है यह खास रिपोर्ट। देवघर बाबा धाम की जहां महिमा अपरंपार है, वहीं बाबा नगरी के लोग भी खास हैं। सावन के महीने में कांवरिया पथ पर वैसे तो कई सेवा शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक दुकान ऐसी भी है जहाँ सालों भर कांवड़ियों को निःशुल्क सेवा दी जाती है। पेशे से अधिवक्ता देवराज पप्पू वर्षों से यह सेवा कार्य कर रहे हैं। उनकी एक किराने की दुकान है जहां से कोई भी कांवरिया रहने, खाने पीने और कोई भी सुविधा निःशुल्क ले सकता है। हमारा संस्थान मतलब सालों भर 365 दिन कांवरियों को रहने का, खाने का और जितना भी उनको सक्षम जहाँ तक हो सकते हैं उनको सुविधा देते हैं। देवघर के कांवरिया पथ स्थित खिजुरिया में भारी बारिश के बावजूद कांवड़ियों को सेवा देने के लिए उनकी पूरी टीम सेवा भाव से लगी है। जूस हो या फल या फिर दर्द निवारक दवा, सभी यहाँ मुफ्त में दी जाती है। उनका मानना है कि कांवड़ियों की सेवा भगवान भोलेनाथ की सेवा है। हमारे यहाँ जूस, लस्सी, दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स जितना भी सामान है सब कांवड़िया लोगों के लिए सालों भर सुविधा। देवराज पप्पू के इस सेवा भाव को देखकर काठमांडू के कांवरिया भी प्रत्येक साल कांवड़ लेकर आते हैं और यहीं से अपनी सेवा देते हैं। सब भगवान के लिए तो करना है, सेवा की बात इसी बहाने अपना तो हो गया सेवा, बाद में कांवड़ी की सेवा और क्या चाहिए। तो सेवा का जितना मौका मिल सके आज, क्योंकि पिछली बार मैं आया नहीं था सेवा करने तो मेरे को बहुत गिल्टी था इस बात का, तो इसलिए सोचा कि पिछली बार वाली सेवा भी इस बार पूरा करेंगे हम। निश्चित रूप से नर सेवा ही नारायण सेवा है। भगवान के कृति मनुष्य को सेवा भाव से खुश कर दिया जाए तो सिद्धि प्राप्त होनी तय है। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनीष दुबे के।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बोकारो से 56 मुस्लिम धर्मावलंबियों को आगरा, अजमेर शरीफ और फतेहपुर सीकरी की जियारत के लिए रवाना किया गया है। उप विकास आयुक्त गिरजाशंकर प्रसाद और अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी ने तीर्थयात्रियों के बस को रवाना किया। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मानसून अति सक्रिय रहा। इस अवधि में कई इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। रामगढ़ के मांडू में 264 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। राज्य के अन्य जिलों में भी जोरदार बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 6 और 7 अगस्त को भी कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर अति वर्षा की वजह से राज्य के अधिकांश जलाशय लबालब भर चुके हैं और नदियां भी उफान पर हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक औसतन 19% कम वर्षा हुई है। 4 दिन पहले के आंकड़ों के मिलान की जाए तो यह उस समय 43% के आसपास था, जो अब घटकर अल्प वर्षा की कमी 19% रह गई है। मूसलाधार बारिश ने राज्य के कई इलाकों में कहर भी बरपाया है। गढ़वा में विगत 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जिले से सटे 3 बड़ी नदियां सोन, कोयल और कनहर उफान पर हैं। छोटी नदियां और नालों में भी पानी तेज गति से बह रहा है। भंडरिया थाना क्षेत्र के शिठुआ नाला के तेज बहाव में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों पति पत्नी धनरोपनी कर घर लौट रहे थे। देश के अन्य हिस्सों में भी प्रकृति ने रौद्र रूप दिखाया है। केरल के वायनाड में पिछले दिनों हुई भूस्खलन में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। कभी जहां जिंदगी की चहल पहल गूंजा करती थी, आज वहां दूर तक तबाही का मलबा और मौत का सन्नाटा बिखरा पड़ा है। केरल के वायनाड में भूस्खलन अपने साथ सैकड़ों जीवन बहाकर ले जा चुका है। आपदा कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा उसके पीछे छूटे निशानों से होता है। लेकिन यह आपदा आई कैसे? विनाश की भेंट चढ़े लोगों के परिजन, पर्यावरणविद और आम लोग, सबका यही सवाल है। सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकार के उस रवैये पर जिसने वर्षों तक चेतावनियों की अनदेखी की। सवाल उठ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के होते रहने देने पर। लोग पूछ रहे हैं तबाही की बार बार की दस्तक की तरफ से राज्य सरकार अनजान बनी क्यों बैठी रही। जिस क्षेत्र को लेकर वैज्ञानिक और पर्यावरणविद बार बार चेता रहे थे, वहाँ कदम उठाना तो दूर, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने दिए गए। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद वर्षों से चेतावनी दे रहे थे कि वायनाड और आसपास के जिलों में जारी अंधाधुंध उत्खनन आपदाओं को बुलावा देने जैसा है। इसके बावजूद राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण इस ताबड़तोड़ उत्खनन को अनुमति देता रहा। बार बार की चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को नजरअंदाज किया और उसका परिणाम वायनाड में भयंकर भूस्खलन के रूप में सामने है। इस संदर्भ में बिना पर्यावरण प्रभाव आकलन, पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में ग्रेनाइट खदानों को पर्यावरणीय मंजूरी, बगैर अनुमति चल रही हजारों खदानों पर नियंत्रण में नाकामी, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर अमल न करते हुए व्यापक खनन नीति से जुड़ी सिफारिशों को लागू न करना, मानसून के दौरान खनन गतिविधियों को रोकने के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा बारिश हल्की होते ही खनन की अनुमति देना, राज्य सरकार के ऐसे कदम रहे जिन्होंने हालात को और बिगाड़ दिया। हैरानी की बात है कि आपदा की चेतावनी केवल मौखिक रूप से ही नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती रही। इसके बाद भी केरल की कांग्रेस और लेफ्ट सरकारें अपनी आंखें बंद ही किए रही। 1983 से 2015 के बीच केरल में भूस्खलन की 115 बड़ी घटनाएं हुई। इनमें 78 खनन क्षेत्र के 1 किलोमीटर की परिधि में थीं।
खनन से पर्यावरण पर पड़े प्रभाव और 2018 की बाढ़ के बावजूद 147 नई खदानों को अनुमति दी गई। बाढ़ के बाद पुनर्वास योजना प्रभावी नहीं रही, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों से अलग हटकर नहीं बसाए गए। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कवलपारा के 10 किलोमीटर के दायरे में 33 खदानें चल रही थीं। 2019 में भूस्खलन में यहां 59 लोगों की जान चली गई। पर्यावरणविदों का कहना है कि आज वायनाड जिस आपदा का सामना कर रहा है वो मानव निर्मित त्रासदी है। इसमें कांग्रेस और लेफ्ट की राज्य में एक के बाद एक आई सरकारें भरपूर रूप से शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करके खनन आसान बनाना हो या फिर केंद्र की सलाह की अनदेखी करना, इस लापरवाही की कीमत सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। खनन के साथ साथ वायनाड में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण कार्य भी हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। हर वर्ष वायनाड में 12,000 से अधिक नई इमारतों का निर्माण हो रहा है। अकेले कलपट्टा ब्लॉक में 2021-22 में 3,662 नई इमारतों का निर्माण हुआ। निर्माण कार्य की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1950 के दशक में वायनाड का 85% हिस्सा वनों से ढका हुआ था। 2018 आते आते इस वन क्षेत्र का 62% हिस्सा गायब हो चुका है। वनों की इतनी भयंकर कटाई ने पूरे क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ का भीषण संकट खड़ा कर दिया है। इसी की वानगी वायनाड में इस आपदा के दौरान देखी जा सकती है। सवाल केरल की सरकारों के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं, जो पिछले 5 वर्ष वायनाड के सांसद रहे। वायनाड के लोग पूछ रहे हैं कि घटना के बाद वहां पहुंचे राहुल ने बीते 5 वर्ष क्या किया। लोगों का यह आक्रोश उनके खिलाफ नारेबाजी के रूप में भी सामने आया। वहीं केरल सरकार पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा से जुड़ी नीति पर जन सुझाव मांग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी भयंकर त्रासदी के बाद जागने का दिखावा करने वाली राज्य सरकार क्या इस तबाही का इंतजार कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। संथाल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त ने साहिबगंज जिले के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सटीकता और पारदर्शिता के साथ प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी पात्र वोटर बनने से वंचित न रहे। धनबाद में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाई जा रही है। इस सिलसिले में विधायक सह पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने तोपचांची में शिविर का उद्घाटन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची अंतर्गत खलारी डकरा की एक कैंसर पीड़ित महिला को उपचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस स्वीकृति के लिए श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बरही विधानसभा क्षेत्र के मानगढ़ पंचायत क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता के आवासीय परिसर में चाय पर चर्चा में हिस्सा लिया। खूंटी में एलईडी प्रचार वाहन के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। चतरा डीडीसी ने डीएमएफटी मद से संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम सभा से पारित योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने और 100% योजनाओं का प्राक्कलन उपलब्ध कराने की हिदायत दी।
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत गुमला जिले के सभी 159 पंचायतों और शहरी क्षेत्र अंतर्गत 4 स्थानों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त ने बताया कि आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। यह कैंप। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात, स्मृति चिन्ह भेंट कर दी शुभकामनाएं, समसामयिक विषयों पर चर्चा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जमशेदपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन को किया संबोधित, कहा बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्य दाता के साथ रक्षा क्षेत्र पर विशेष फोकस। खूंटी में पुलिस ने लगभग 5 करोड़ रुपए का अफीम और ब्राउन शुगर किया जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख रुपए नकद, 5 मोबाइल, 1 कार और अन्य चीजें बरामद। और राज्य के कई क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, पिछले 3 दिनों की बारिश से जलाशय लबालब, कम बारिश का औसत आंकड़ा 4 दिनों में 43 से गिरकर 19% पर पहुंचा।